नमस्कार दोस्तों। आज हम उस मानसिकता के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के चंद अमीर लोगों को बाकी सबसे अलग खड़ी कर देती है। यह कहानी नहीं बल्कि जीवन की वो कड़वी सच्चाई और वित्तीय शिक्षा है जो हमें स्कूलों में कभी नहीं सिखाई गई। अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप उस रैट रेस का हिस्सा है जहां आप हर महीने सिर्फ बिल चुकाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद गरीबी में ही रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम मेहनत करके भी दौलत के पहाड़ खड़े कर देते हैं? इसका जवाब आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपके पैसे के प्रति नजरिए में छिपा है। अमीर बनने का पहला सबक यह है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। हम में से ज्यादातर लोग डर और लालच के चक्र में फंसे रहते हैं। डर कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, और लालच कि अगली सैलरी बढ़ेगी तो हम नया फोन या गाड़ी लेंगे। इसी चक्र को रैट रेस कहते हैं। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना होगा। एक साधारण व्यक्ति जिसे संपत्ति समझता है, अक्सर वह उसका सबसे बड़ा बोझ होता है। आपका घर जिसमें आप रहते हैं वह आपकी संपत्ति नहीं है, क्योंकि वह आपकी जेब से हर महीने पैसे निकाल रहा है। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डाले, चाहे आप सो रहे हों या छुट्टियां मना रहे हो। सोचिए, अगर आज आप काम करना बंद कर दें तो आप कितने दिन जीवित रह सकते हैं? यह आपकी असली दौलत है। अमीर बनने का जुनून पैदा करने के लिए आपको खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित करना होगा। हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन हकीकत यह है कि आपको यह सीखना चाहिए कि अपना खुद का साम्राज्य कैसे खड़ा किया जाए। आपको अपने कैश फ्लो पर ध्यान देना होगा। मध्यम वर्ग अपनी आय से सुख सुविधा की चीजें पहले खरीदता है, जबकि अमीर व्यक्ति पहले अपनी आय को निवेश करता है और उस निवेश से होने वाले मुनाफे से अपनी विलासिता की चीजें खरीदता है। अपने डर को जीतना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हारने का डर हर किसी को होता है, लेकिन विजेता वह है जो उस डर को अपनी ताकत बना लेता है। अगर आप रिस्क लेने से डरेंगे तो आप हमेशा दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। अपनी बुद्धि को धार दीजिए, अकाउंटिंग सीखिए, निवेश को समझिए और बाजार के मनोविज्ञान को पहचानिए। जब आप अपनी वित्तीय बुद्धि यानी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ा लेते हैं तो आप मौकों को वहां देख पाते हैं जहां दूसरे लोग सिर्फ मुश्किलें देखते हैं। एक बात याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। अगर आप इसमें सही जानकारी निवेश करते हैं तो यह आपको ऐसी दौलत दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आलस को त्याग दीजिए। मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने के बजाय खुद से पूछिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके दिमाग के बंद दरवाजों को खोल देगा। काम इसलिए मत कीजिए कि आपको सुरक्षा चाहिए, काम इसलिए कीजिए कि आपको सीखना है। दौलत कमाना कोई जादुई खेल नहीं है, यह एक अनुशासन है। यह हर दिन चुने जाने वाला एक फैसला है कि आप अपने समय और अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो आपसे बेहतर है, जो आपको चुनौती दें। याद रखिए, आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति बदलना चाहते हैं तो अपनी संगत और अपनी सोच बदलिए। आज से ही अपनी संपत्ति का कॉलम भरना शुरू कीजिए, चाहे वह छोटा सा निवेश हो या कोई छोटा बिजनेस। पैसा एक शक्ति है, लेकिन वित्तीय शिक्षा उस शक्ति को काबू में करने का तरीका है। अगर आप पैसे के लिए गुलाम बनकर काम करते रहेंगे तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिस दिन पैसा आपका गुलाम बन गया, उस दिन आप सही मायने में अमीर बन जाएंगे। उठिए, इस रैट रेस को पहचानिए और अपनी वित्तीय आजादी की ओर पहला कदम बढ़ाइए। दुनिया मौकों से भरी है, बस जरूरत है उन आंखों की जो संपत्ति और बोझ के बीच का फर्क देख सकें। जरा सोचिए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो महीने के अंत में अपने बैंक बैलेंस को देखकर मायूस हो जाते हैं? यह मायूसी आपके कम कमाने की वजह से नहीं, बल्कि आपके वित्तीय अनुशासन की कमी की वजह से है। अमीर बनने का जुनून तब पैदा होता है जब आप यह समझ लेते हैं कि पैसा कमाना एक कला है और इसे संभालना एक विज्ञान। लोग अक्सर अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन वे अपने खर्चों को नियंत्रित करना और उन्हें सही दिशा में मोड़ना भूल जाते हैं। आपको अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच की पतली लकीर को पहचानना होगा। जब आप अपनी इच्छाओं को कुछ समय के लिए टालकर उस पैसे को निवेश की आग में डालते हैं तो वही पैसा भविष्य में आपके लिए आजादी का रास्ता बनाता है। शिक्षा और बुद्धिमानी में बहुत बड़ा अंतर है।
स्कूल हमें एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाते हैं, एक अच्छा मालिक नहीं। वे हमें यह सिखाते हैं कि टैक्स कैसे भरें, लेकिन यह नहीं सिखाते कि कानून के दायरे में रहकर टैक्स को कम कैसे करें और अपनी संपत्ति को कैसे बचाएं। अमीर लोग निगमों और कानूनों का उपयोग करके अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं, जबकि आम आदमी सबसे पहले टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसों से गुजारा करने की कोशिश करता है। अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का अर्थ है यह समझना कि पैसा कैसे घूमता है और आप उस बहाव को अपनी तरफ कैसे मोड़ सकते हैं। अक्सर लोग विफलता से डरते हैं। वे गिरना नहीं चाहते, इसलिए वे कभी चलते भी नहीं। लेकिन याद रखिए, स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गलतियां करना बुरा है, जबकि असली दुनिया में हम गलतियों से ही सीखते हैं। एक बच्चा भी तब तक चलना नहीं सीखता जब तक वह 10 बार गिर नहीं जाता। अगर आप निवेश करने से डरते रहेंगे, अगर आप नया व्यवसाय शुरू करने से घबराते रहेंगे, तो आप सुरक्षा के पिंजरे में ही कैद रहेंगे। महान निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कोई जोखिम नहीं लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। आपको अपनी भावनाओं, विशेषकर डर और इच्छा पर काबू पाना होगा। जब बाजार में डर का माहौल हो, तब आपको साहसी बनना होगा, और जब सब लालच में हो, तब आपको सावधान। क्या आपने कभी अपने आप को पेचेक टू पेचेक वाली जिंदगी से बाहर कल्पना की है? वह आजादी तब शुरू होती है जब आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय वाले माइंडसेट को छोड़कर इन्वेस्टर या बिजनेस ओनर वाले माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन इसके लिए लिया गया हर छोटा कदम मायने रखता है। आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपना खुद का छोटा व्यवसाय या निवेश पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अपने काम से प्यार कीजिए, लेकिन अपने व्यवसाय का निर्माण करना कभी मत छोड़िए। आपका व्यवसाय वह है जो आपकी संपत्ति के कॉलम को भरता है, जबकि आपकी नौकरी वह है जो आपके मालिक के बैंक अकाउंट को भरती है। अमीर बनने की इस यात्रा में आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि यह नामुमकिन है, किस्मत सभी का साथ नहीं देती। लेकिन किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो तैयारी के साथ मौके का इंतजार करते हैं। अपने आप को लगातार शिक्षित करते रहिए। किताबें पढ़िए, सेमिनार में जाइए और उन लोगों से सीखिए जो पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपकी सबसे बड़ी देनदारी आपकी अज्ञानता है। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे, उसी दिन आपकी प्रगति रुक जाएगी। इसलिए अपने भीतर की उस आग को जलाए रखिए। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह उस आजादी की बात है जहां आप अपने समय के खुद मालिक होते हैं। अंत में याद रखिए कि दौलत का असली मतलब सिर्फ बड़ी गाड़ियां या बंगले नहीं है, बल्कि वह मानसिक शांति है जो तब मिलती है जब आपको पता होता है कि आपका पैसा आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। अपनी मानसिकता को बदलिए, अपनी आदतों को बदलिए और खुद पर विश्वास रखिए। यह सफर कठिन हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम अविश्वसनीय है। अब समय है अपनी वित्तीय आजादी की कहानी खुद लिखने का। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया को पीछे छोड़ने के लिए जहां आप सिर्फ दूसरों को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे थे? अपनी दिशा बदलिए, क्योंकि मंजिल आपका इंतजार कर रही है।